तो आज की ये जो हमारी वर्कशीट नंबर 20 रहेगी, इसका विषय है सामाजिक विज्ञान। और सामाजिक विज्ञान के भूगोल से ये ली गई है और ये कक्षा 7वीं से संबंधित वर्कशीट जो है वो रहेगी। और ये जो वर्कशीट है ये हमारी 7/12/2020 से संबंधित है, यानी कि सोमवार की ये हमारी वर्कशीट जो है वो रहेगी। तो सबसे पहले विद्यार्थी अपने नाम की जगह अपना नाम फिल करेंगे और कक्षा अध्यापक के नाम की जगह वो अपने कक्षा अध्यापिका का नाम जो है उसको वो फिल करेंगे। और ये आज हमारा जो विषय रहेगा वो है वायु, कि वायु से संबंधित हमारा चैप्टर है। और इसमें हम आज पढ़ेंगे वर्षण के बारे में। वर्षण यानी कि वर्षा, जिसको हम बारिश या फिर रेन के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से देखते हैं कि जब जल पृथ्वी तथा विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जल वाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। तो आर्द्रता बेसिकली किसको बोला जाता है कि वायु में जो जल वाष्प की मात्रा होती है उसको हम आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है उसकी जल वाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लग जाता है तथा हमारे शरीर से पसीना भी जो है वो आसानी से नहीं सूखता है और इसी वजह से हम जो है वो असहज महसूस करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि आर्द्र वायु जो है वो कौन सी होती है, किस तरीके से वो जल वाष्प को धारण कर लेती है और उसकी आर्द्रता जो है वो बढ़ जाती है। और जब भी आर्द्र हवाएं चलती हैं तो उसकी वजह से जो है कपड़े बहुत देरी से सूखते हैं और हमारे शरीर में जो पसीना आता है वो भी सूखने में बहुत ज़्यादा समय जो है वो लेता है। अब आगे हम चलते हैं और यहाँ हमसे पूछा गया है वर्षण के प्रकार, और वर्षण के प्रकार से हमें यहाँ पर बताया गया है कि वर्षा जो है वो कितने तरीके की होती है। तो सबसे पहले हमने देखा संवहनी वर्षा। तो संवहनी वर्षा में हमने देखा है कि गर्म वायु जो है वो आसमान की तरफ ऊपर बादलों में जाती हुई हमें दिखाई दे रही है। तो ये हमारी पहले नंबर की वर्षा रहेगी, संवहनी वर्षा। दूसरी वर्षा जो रहेगी वो रहेगी हमारी चक्रवाती वर्षा। चक्रवाती वर्षा में आप देखिए कि ठंडी वायु के साथ साथ गर्म हवाएं भी जो हैं वो अपनी क्रियाएं यहाँ पर कर रही हैं। तीसरी जो वर्षा रहेगी वो हमारी रहेगी पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा में बताया गया है कि जो मॉइस्ट एयर होती है, जो आर्द्र वायु होती है, वो इस तरीके से पर्वतों के ऊपर जो है वो बारिश करती है। तो यहाँ पर हम अगर वर्षा के प्रकारों की बात करें तो हमें 3 प्रकार की वर्षा जो है वो देखने को मिलती है। अब हम आगे चलते हैं और देखिए अब बताया गया है कि जल वाष्प जब ऊपर उठता है तो वह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जल वाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाता है। बादल इन्हीं जल बूंदों का एक ही समूह होता है। जब जल की ये बूंदें भारी हो जाती हैं कि वायु पर न तैर सकें तब ये वर्षा के रूप में नीचे आती हैं। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि किस तरीके से वर्षा जो है वो बनती है और किस तरीके से वो बादलों से फिर नीचे की तरफ आती है। दूसरा जो हमें पॉइंट दिया गया है उसमें बताया गया है कि आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पद चिन्ह छोड़ते हैं। इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। तीसरा जो पॉइंट है उसमें बताया गया है पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाली वर्षण वर्षा कहलाती है। ज़्यादातर भौम जल, भौम यानी कि पृथ्वी का जो जल है, वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में सहायता करते हैं। जब पहाड़ी क्षेत्रों में पेड़ काटे जाते हैं, वर्षा जल अनावृत पहाड़ों के नीचे बहता है, तब निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बन
जाता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो मुख्य रूप से पृथ्वी पर जल है वो भी वर्षा के जल के रूप में ही हमें प्राप्त होता है, और पेड़ पौधे हमारी सहायता करते हैं बारिश को लेकर के आने में। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पेड़ काट दिए जाते हैं और उसकी वजह से जब बारिश होती है तो जल का जो है वो संग्रहण नहीं हो पाता है ज़मीन के अंदर, और उसकी वजह से जो है वो जो नीचे के एरिया होते हैं उनमें बाढ़ जो है वो आ जाती है। अगला हम बिंदु देखते हैं, पौधों तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताज़ा जल प्रदान होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है, लेकिन अगर वर्षा अधिक होती है तो बाढ़ भी आ जाती है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर बारिश कम होती है तो सूखा पड़ जाता है, लेकिन कई बार बारिश जो है वो आवश्यकता से अधिक हो जाती है तो उसकी वजह से बाढ़ भी जो है वो आ जाती है। और यहाँ पर हमें दिखाया गया है एक यंत्र जिसकी सहायता से हम बारिश को मापते हैं कि बारिश जो है वो अनुमानित कितनी हुई है। अब हम आगे चलते हैं और यहाँ पर हमें एक फैक्ट दिया गया है और इसमें बताया गया है कि क्या आप जानते हैं वर्षण के दूसरे रूप हिम, सहिम, वृष्टि तथा ओला हैं, कि हिम, सहिम और ओला भी जो हैं वो बारिश के ही दूसरे रूप हैं। अब इस सारी जानकारी के आधार पर हमें इन निम्नलिखित प्रश्नों के जो है वो उत्तर देने हैं। तो सबसे पहले हमारा जो प्रश्न नंबर 1 रहेगा वो है वर्षा के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्षा के जो प्रकार हमें दिए गए थे वो हैं संवहनी वर्षा, चक्रवाती वर्षा और पर्वतीय वर्षा। तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये वर्षा के विभिन्न प्रकार हैं। दूसरा जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि वर्षा के दिनों में गीले कपड़ों को सूखने में अधिक समय क्यों लगता है। तो जैसा कि हमें पता है कि गीले कपड़ों को सूखने में समय इसलिए लगता है क्योंकि वर्षा के दिनों की जो वायु होती है वो आर्द्र होती है और आर्द्र होने के कारण उसमें नमी होती है और इसी नमी की वजह से वो वर्षा जो है वो कपड़ों को देर से सुखाती है। तो इसके लिए हमारा आंसर रहेगा कि आर्द्र जलवायु की वजह से क्या होता, आर्द्र वायु की वजह से क्या होता है, हमारे कपड़े जो हैं वो देर से सूखते हैं। तीसरा जो हमारा यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है उसमें पूछा गया है कि आपके अनुसार दिल्ली में किस माह में वर्षा सबसे अधिक होती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मानसून के सीजन में जो है वर्षा सबसे अधिक होती है और अगर हम इसके हिसाब से देखें तो जो हमारा मंथ रहेगा हम बोल सकते हैं कि अक्टूबर का एक महीना होता है और सितंबर का जो महीना होता है, सितंबर और अक्टूबर के महीने में जो है हमें दिल्ली में वर्षा जो है वो देखने को मिल जाती है। फिर हमारा आता है प्रश्न नंबर 4 और इसमें पूछा गया है कि वर्षा के दिनों में आपके द्वारा अनुभव की गई किसी महत्वपूर्ण घटना का वर्णन कीजिए। तो इसमें हम देखते हैं कि जो महत्वपूर्ण घटनाएं हमें वर्षा के दिनों में देखने को मिलती हैं तो कई बार क्या होता है कि जब बारिश होती है तो आसमान जो है वो बादलों से घिर जाता है। हमें दिखाई देता है कि बारिश के दिनों में पेड़ पौधे जो होते हैं वो हरे भरे हो जाते हैं क्योंकि उन्हें अधिक मात्रा में और या फिर हम बोलें एक प्रॉपर मात्रा में जो है वो पानी मिलने की वजह से हरियाली जो है वो उनके ऊपर आ जाती है। और अगर और हम इसके बारे में अधिक ज़्यादा जानकारी एकत्रित करना चाहें तो आप अपने खुद के अनुभवों को भी यहाँ पर वर्णित कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो है हम कई बार देखते हैं कि अधिक वर्षा की वजह से कई बार हम बाढ़ जैसी स्थिति भी हमें देखने को मिल जाती है। लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज़ें हम देखते हैं बारिश के दिनों में तो वो यही रहती हैं कि मौसम जो है वो उसमें नमी होती है, साथ ही साथ आसमान जो है वो बादलों से घिर जाता है और फिर जो है तेज़ हवाएं चलती हैं। हवाएं जो होती हैं वो भी नमी युक्त होती हैं जिनको हम
आर्द्र वायु के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके से ऊपर की जानकारी के आधार पर हम इन प्रश्नों के उत्तर जो है वो दे सकते हैं। अब जो हमारा आता है अंतिम, कोविड के संदर्भ में एक उचित संदेश, जो यहाँ पर व्यवहार का संदेश जो यहाँ पर दिया गया है, और इसमें हमें बताया गया है कि अगर हम कोविड-19 से बचना चाहते हैं तो हमें नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छे से धोना चाहिए।